Hello students, hope you all are very fit and fine. So in this video we will learn how to solve exercise 1.2. In this video we will learn how to add two rational number, how to subtract two rational number, how to simplify this type of questions, how to find another number if sum and one number is given. So these things we will learn in this video. So try to understand carefully, ask if having any doubt. So let's begin from question number 1. So question number 1 is the two rational number having same denominator. ये दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, मीन्स इसके पास b है डिनोमिनेटर प्लेस में और इसके पास भी b है डिनोमिनेटर प्लेस में. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वन टाइम वी विल राइट b. क्यों? बिकॉज दोनों का एलसीएम निकालोगे तो सिंगल b आता है. ठीक है, अब क्या करना है, एक बार b लिख दिया, अब न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दो, a प्लस सी हो गया. न्यूमरेटर को ऐड कर दिए a प्लस सी और डिनोमिनेटर को एक टाइम लिख दिए, हो गया हमारा आंसर. अब इन सेकेंड क्वेश्चन द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर अलग अलग है बी डी, तो उसके लिए भी सेम है, b इंटू डी कर दो, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम लोगे तो बी डी आएगा. ठीक है, बी डी आ गया. अब न्यूमरेटर प्लेस में क्या करना है, ए इंटू डी, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिए, और फिर b इंटू सी, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा दिए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए बी सी, तो यहाँ बी सी आ गया. तो इस तरीके से हम सिंपली ऐड कर दिए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड द सम ऑफ 1/5 एंड 3/5. देखो इसमें सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है, ये तो एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 5 लिख दिए नीचे और ऊपर में 1+3 को ऐड कर दिए, 1+3, तो आ गया हमारा 4/5 सिंपल आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 2 सेम डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा लग गया है. तो हम ये तो जानते ही हैं, पहले क्लास में हम लोग सीख लिए थे कि वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, नीचे का माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना. कैसे शिफ्ट कर सकते हैं वो भी बता दिया गया है, अगर अभी किसी को नहीं पता है तो पूछ सकते हो, फिर से बता देंगे. तो हमने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया. कैसे इक्वल किए, दोनों -1 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर हो गया -3 और नीचे हो गया +7. अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या किए, डिनोमिनेटर को एक बार लिखे और ऊपर में जैसा है वैसा कर दिया, -3+2. अब -3+2 मीन्स 1 इज माइनस एंड अदर इज प्लस, सो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 1, और बड़े नंबर के पास जो साइन है उस साइन को हम लोग यहाँ लगा देंगे. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ. इसमें भी हमें सम फाइंड करना है, इसमें भी सम फाइंड करना है. तो 3 में सम फाइंड करना है तो ऐड का साइन लगाए. अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे. ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को 9 बनाया जा सकता है. ठीक है, तो कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई 3 करके. तो याद रखना, हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 3 करना है. इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन डिनोमिनेटर प्लेस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर प्लेस ऑल्सो. तो इसलिए हम यहाँ पे 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, 3/9 हो गया, और इधर जो था वही लिख दिए सेम. ठीक है, अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या करेंगे, वन टाइम वी हैव रिटन डिनोमिनेटर, क्योंकि 9 और 9 का एलसीएम 9 ही है. अब सेम प्रोसेस ऊपर वाला, 3 प्लस इन द ब्रैकेट -4, ऊपर जैसा है वैसा कर दिए. अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 3 - 4 यहाँ पे आ गया है. अब 3 - 4 मीन्स -1. ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट पहले हटा दिया हमने. अब क्या करेंगे, देख रहे हैं डिनोमिनेटर अलग है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड में था, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, और न्यूमरेटर में क्या करना है, ऐसा 5 × 5 यहाँ पे कर दिए. अब माइनस का साइन है, माइनस लगाए. अब उसके बाद 7 × 4. ठीक है, न्यूमरेटर में नीचे मतलब 7 × 5 मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर प्लेस में. ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या किए हैं, ऐसा मल्टीप्लाई माइनस ऐसा मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये हो गया. फिर क्या करें, अब तो जो साइन दिख रहा है वैसा कर देते हैं. 5 × 5 25,
माइनस है, माइनस लगा दिए, 7 इंटू 4 28। अब 25 माइनस 28 कर दिए तो व्हाट वी विल गेट 3. The 28 is greater number and 28 is having minus sign, so we have written here minus 3. Minus 3 upon 35 will be our answer. Okay, so after solution 3, come to question number 4. Question number 4 is, in this question we have to find the difference. ठीक है, so come to question number 4. This all are simple question. 5 3s are 15. In denominator place we have written 15. Okay, अब न्यूमरेटर प्लेस पे 4 इंटू 3 माइनस है तो माइनस, 5 इंटू 2 यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, अब 4 3 ज़ा 12, माइनस है माइनस, 5 2 ज़ा 10। अब डिनोमिनेटर में 5 3 ज़ा 15, ये हो गया। अब 12 माइनस 10 2 अपॉन 15 आंसर, सिंपल। इसको मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको सिखाया जा चुका है। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। सेम क्वेश्चन, 5 इंटू 3 5 इंटू 3, न्यूमरेटर प्लेस में 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कर दिए, माइनस है माइनस लगाए, फिर 3 इंटू 3 कर दिया गया है। अब 10 माइनस 9 कैसे आया? 10 5 टू 10, 3 इंटू 3 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर प्लेस पे कट नहीं रहा है तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिए, 1/15 आ गया। अगर कटता सिंप्लीफाई होता तो कर देते, अब नहीं हो रहा है तो नहीं किए। इन द सेम वे 6 इंटू 5 30। ठीक, तो न्यूमरेटर प्लेस में 1 इंटू 5 और 6 इंटू 4, बीच में माइनस है, माइनस करना है तो इसलिए वी हैव रिटन हियर माइनस साइन। सो अगेन 1 5 ज़ा 5 एंड 6 4 ज़ा 24 अपॉन 30. So what we will get 5 minus 24. So here we will find the difference. Why we will find the difference? Because if one number is having minus sign and other number is plus sign, then we find the difference and put the sign of greater number. तो difference find करेंगे और जो बड़े नंबर के पास साइन है उसे लगा देंगे। तो we will get minus 19, 20 minus 5 24 minus 5 is equal to 19, और बड़े नंबर के पास माइनस है इसलिए माइनस 19 अपॉन 30। कुछ कट नहीं रहा है तो छोड़ दिए ऐसे ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, add, here two rational numbers are given, minus 5 upon 12 and 4 upon 15. We have to add. So we will write the question and in the place of and we will write and add, and की जगह पे add लगाएंगे। ठीक, प्लस साइन। So here the denominators are not equal. तो क्या करेंगे? अब ये सेकंड मेथड या कैसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम दोनों नंबर ऐसे हैं जो एलसीएम निकाला जा सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो ऐसे नंबर के साथ एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता जैसे ये है 3 इंटू 5, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे ना तो 15 ही आएगा, दोनों प्राइम नंबर है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने से नंबर थोड़े छोटे हो जाते हैं। ऐसे आप 12 इंटू 15 करोगे तो 180 आ जाएगा, है ना, तो काफ़ी बड़े नंबर हो जाएंगे। तो एलसीएम निकालने से ये फ़ायदा होता है। कब निकालना है? जब इसका ये दोनों प्राइम नंबर ना हो तब एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना होता है, एलसीएम निकालने बताया जा चुका है। देखो यहाँ पे ऐसे निकाल दिए हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकाले हैं, और जिसको आ गया है वो यहाँ देखो कि एलसीएम आ गया है 60। ठीक है, अब 60 आया है तो डिनोमिनेटर प्लेस पे 60 लिखेंगे। क्यों डिनोमिनेटर प्लेस पे 60 लिखेंगे? क्योंकि हमने, बिकॉज वी हैव फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर प्लेस वैल्यू, डिनोमिनेटर प्लेस पे जो वैल्यू है 12 और 15 इसका एलसीएम निकाला है हमने, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 60। अब यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं यहाँ पे। अब किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसका टेबल पढ़ना है, 60 आ जाए तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 आ गया, मतलब 5 ठीक है। फिर 15 1 जा 15, 15
2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, ये भी ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करें, मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, है ना। तो जो साइन दिया है वही साइन। अब बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर आगे क्या होगा, तो ये साइन दिख रहा है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दो ना। किसका मल्टीप्लाई करें, नंबर लिखा हुआ है 5 और -5, तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। 5 5 25। अब प्लस का साइन है, प्लस डाल दिए, 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करें, क्या साइन दिख रहा है, प्लस माइनस का, तो माइनस प्लस कर देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो one number is in minus and other number is plus, so we will find the difference and we get 9 and we will put the sign of greater number। greater number के पास है माइनस, इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया, डिवाइड कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था 60। अब क्या करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा कि 9 कटता है, किससे कटता है, 3 से, तो चेक कर लो 60 भी 3 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा भाई, 6 तो कट ही रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से आराम से काम बन जाता है। अब एक माइनस ऊपर है तो माइनस में रहेगा आंसर, अगर दोनों माइनस होता तो कट जाता, लेकिन अभी एक माइनस है तो इसलिए एक माइनस में आंसर आया है, तो कट गया। 3 3 इज 9 और 3 2 जस्ट 6, एक 0 लगा दिए, तो -3/20 आ गया हमारा आंसर। अगर किसी को कहीं डाउट होता है, कहीं कुछ गड़बड़ी लगता है तो बताना, ठीक है। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंप्लीफाई। ये पहले बताया जा चुका है, लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, और डाउट हो तो पूछ लेना ना, कितने बार भी बताया जा सकता है आपको, और जिसको लगता है तो वो फिर से एक बार देख लेना इसको थोड़े दिन बाद। इसीलिए आपको लाइव क्लास लेने के बाद वीडियो भी भेज दिया जा रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। अब क्वेश्चन नंबर किसमें थे, 6 में ना। तो 6 के लिए सिंप्लीफाई करना है अपने को। अब यहाँ पे 3 रैशनल नंबर हमको एक साथ दे दिया है, तो व्हाट वी विल डू, देखो अब यहाँ पे तीनों अलग अलग नंबर है, ठीक है, लेकिन तीनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दैट्स वाई वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 144। अब 144 कैसे है, एलसीएम ऐसे लिए तो आ गया। अब एलसीएम किसी को लेना है, एकदम नहीं समझ आया तो एक दो मैसेज कर देना मेरे को कि एलसीएम पे बना दीजिए, तो एलसीएम में फिर से बता देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि 144 आ गया, आप क्या करें। अब क्या करें, यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे अब -5 है, -5 लिख दिया, 11 है, 11 लिख दिया, -7 है, -7 लिख दिए। अब क्या करें, डिनोमिनेटर को पकड़ के मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है कि 144 आ जाए। एलसीएम काहे के लिए निकालें, इसीलिए तो निकालें हैं कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके 144 ले आए। अब 16 का मल्टीप्लाई करो 9 टाइम्स में तो 144 आ जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई करो, 144 आना चाहिए, तो 18 8 144। अब इसी तरह से 24 का मल्टीप्लाई करो कि 144 आ जाना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया। अब मान लो कभी नहीं पता चल रहा है, 24 का टेबल ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें, तब 144 को डिवाइड कर दो 24 से, तो जो आएगा उसको लिख दो यहाँ 6, ये चेक करने के लिए ना, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ मत कर देना। 18 डिवाइड 144 का डिवाइड कर दो 18, 144 डिवाइड बाई 18 कर दो, तो जो आएगा 8 हो जाएगा। तो ये पता करना है ना। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 10 आ जाए, नहीं पता चल रहा है, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 5 आ जाएगा। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं मैथ में, आपकी मर्जी है जो आपको ठीक लगे, मतलब बनना चाहिए सही सही साफ सुथरा। अब क्या कि ये कर दिया, अब क्या करें, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉड मास डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले करना है, इसका 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 पहले करो, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन को तो लास्ट में रखो, ठीक है। अब 9 5 जा 45, एक प्लस है एक माइनस, तो इसलिए आंसर माइनस में है, ठीक। ये दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आया 88। अब एक माइनस एक प्लस में, -7 है और +6 है, इसलिए हमारा आंसर -42 है। अब क्या करें, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब सेम साइन वाले को ऐड करते हैं, ये पता है, तो सेम साइन वाले को हम लोग एक पास लिख लिए यहाँ पे। अब ऐड कर देंगे, इफ द बोथ नंबर आर हैविंग सेम साइन देन वी ऐड द नंबर्स एंड पुट द गिवन साइन। जब सेम साइन होता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं और उसको लिख देते हैं, साइन जो दिया है उसको। और यहाँ +88 है तो +88 को लिख दिया। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 87 आ गया और 88 लिख दिया। अब अलग अलग साइन है, सो ये भी हमको पता है, इफ द टू नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट साइन देन वी फाइंड द डिफरेंस एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर 88 है, 87 से तो बड़ा ही है, तो 88 के पास प्लस साइन है, तो हमारा आंसर आ गया 1/144। तो आप में से जितने लोग क्लास में सही आंसर दिए थे उनके लिए वेरी गुड,
और जो नहीं दिए थे वो ट्राई किए थे, तो उसके लिए वेरी गुड तो कम से कम बनता ही है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, सेम चीज़ है। 3 रैशनल नंबर हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर तीनों है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 6 और 15 का एलसीएम निकाल लिया हमने, तो क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 8, 6 एंड 15 इज इक्वल टू 120 आ गया ना। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120, ठीक है, 120 निकाल लिए। अब क्या करें, डिनोमिनेटर का निकाले थे तो डिनोमिनेटर में हमने 120 लिख दिया। अब 3 है, 3 यहाँ लिख दिए, 5 है यहाँ लिख दिए, 4 है यहाँ पे -4 लिख दिए। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर का, इतना बार मल्टीप्लाई करो कि ये 120 आ जाए। तो 8 15 जा 120, ठीक, 6 20 जा 120 और 15 8 जा 120। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ऐसे इसका। अब जो आया 15 3 जा 45, 25 जा 100, 4 8 जा 32। अगेन वी विल ऐड द नंबर हैविंग सेम साइन, जिसके पास सेम साइन है उसको हम लोग ऐड कर लिए। तो 100 और 32 -132 आ गया, साइन यही लगाना है जो पहले से है, और ये +45। अब क्या करें, तो -132 माइनस में है और ये +45 है, तो डिफरेंट साइन है। तो ऐसे कंडीशन में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर एंड पुट द साइन ऑफ गिवन नंबर। तो आता है 87 सब्ट्रैक्ट करने पे। अब जिसको सब्ट्रैक्ट नहीं आता है वो भी मैसेज कर देना, सब्ट्रैक्ट भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी पूछ लोगे तो खुशी होगा, यही 12th में जाके पूछोगे ना किसी से तो हंसेगा तुम पे, बोलेगा क्या ही लड़का हो तुम लोग, सब्ट्रैक्ट पूछ लो। तो अभी छोटे हो जब तक कुछ भी पूछ लो। 87। अब देखो यहाँ तक आंसर आ गया, लेकिन अब ये क्या है कि ये 3 से डिविजिबल है। कैसे पता चला कि दोनों नंबर को ऐड कर दिए, 8 + 7 15 आ गया, और 15 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे सभी कोई, नहीं आएगा तो बोलना, तो उस पर भी बता देंगे आपको। अब ये हो गया 120, नीचे में ये भी कटेगा। अब ऊपर को हमने 3 से काटा है, ठीक है, तो नीचे वाले को भी 3 से काटना है। 3 4 जा 12, एक तो 0 लगा दो, 40 आ गया। अब नहीं कट रहा है तो मत काटो, हो गया, कहानी खत्म, आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था पता नहीं, देख लेते हैं। ये है, अरे हाँ जादू हो गया, ये तो अचानक से गायब होता है, अचानक से आ जाता है। 8 क्वेश्चन नंबर है ना। तो 8 है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज, ये 2 रैशनल नंबर है, एक यहाँ और एक यहाँ, उसका सम करते हैं तो आ जाता है इतना, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इफ वन रैशनल नंबर इज 5/7, एक नंबर है 5/7 प्लस कुछ दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो ये कुछ ऐसा माइंड में क्वेश्चन पढ़ते से ही कुछ कुछ दिमाग में आना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, जो पूछा है उसको मान लो, जैसे x मानते हैं ना, तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो इसलिए हमने p/q मान लिया है। जो नहीं पता है उसको p/q मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि क्या ऐड करें, व्हाट शुड ऐड, है ना, तो p/q ऐड कर लो। किसमें, 5/7 में ऐड करने बोला था कि 5/7 में क्या ऐड करें कि इतना आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही ये लिखे, क्वेश्चन में बोला था कि कुछ ऐड करें, क्या ऐड करें, तो नहीं पता था तो p/q मान लिए। बोलता है ऐड करने से इतना आ जाता है, तो हम भी उतना ही ले आए। दो चीज़ें क्वेश्चन में पता था, जो नहीं पता था उसको p/q मान लिए। अब क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम आसान सा चीज़ है कि जिस चीज़ का वैल्यू चाहिए ना उसको एक साइड रहने दो, बाकी सबको जिस दूसरे साइड भेज दो, ठीक है। तो अभी हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, इसका चाहिए, इज इक्वल टू के एक साइड इसको अकेला कर दिया। देखो अभी इसके बगल में ये था ना, इसको क्या किए, भगा दिए दूसरे साइड, तो p/q अकेला हो गया यहाँ पे, और 5/7 उधर चला गया। अब आपको पता ही है कि ये 5/7 कौन सा साइन वाला है, प्लस साइन वाला है, तो जब राइट साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड जाए चाहे लेफ्ट, राइट से लेफ्ट है, मतलब इज इक्वल टू के छलांग मार के दूसरे साइड गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 5/7 प्लस में तो उधर चला गया तो -5/7 हो गया। अब इधर क्या है, 73/63 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले नंबर को, तो ये आ जाएगा। अब क्या करें, अब वही सिंपल सा सब्ट्रैक्शन आ गया, तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इजी नंबर दिख गया ना, तो इसलिए ऐसे मेथड यूज़ कर लिए हैं। जैसा जैसा गाल वैसा तमाचा, सुने हो ना, तो वैसे ही है। अब ये 7 के
टेबल में 63 आराम से आता है, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो 63 बनाना है हम लोगों को दोनों का डिनोमिनेटर। तो 63 लाने के लिए क्या करें, 7 इंटू 9 कर दिए तो 63 आ गया, 7 9 जा 63 आता है, ठीक है। अब वही चीज़ कि इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग 9 in denominator place, so we have to multiply 9 in numerator place also. न्यूमरेटर प्लेस में भी 9 का ही मल्टीप्लाई करना है, 9.1 भी नहीं जाना है, बस 9। अब कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45 और 7 9 जा 63, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिए जो आया। अब क्या करें, डिनोमिनेटर हो गया सेम 63 63, तो सेम होता है तो एक बार डिनोमिनेटर लिखो और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा 73 माइनस 45 और नीचे 63। एक बच्चा क्या ही गलती कर दिया, मेरे को अजीब, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी गलती होता है। उसने क्या किया था, उसको मैं नंबर तो मैं भूल गया, मान लो ऐसा है 1/2 प्लस 3/2, ये है ना। तो उसने क्या किया, 1 + 3 और 2 + 2, मतलब उसका आंसर आ गया 4/4। क्या बोले बच्चे को, तो उसको फिर से बताया 2 बार, तो फिर वो सीखा बाद में। अब पता नहीं आप में से कोई ऐसा तो नहीं होगा, होगा भी तो फिर से बता देंगे, उसमें क्या है। अब कहाँ तक पहुँचे थे, वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टेप। हम 73 माइनस 45 कर दो तो आ जाएगा 28 लिख दिए। इधर चल रहा है वैसे ही P/Q P/Q P/Q। अब 28/63 कट रहा है, जिसको 7 का टेबल आता होगा उसके लिए कट रहा है। तो 7 4 जा होता है 28 और 7 9 जा 63। अब नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, हटाओ। तो हैंस द अदर नंबर रैशनल नंबर इज 4/9, आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, पता रहे पूछा क्या जा रहा है तभी तो बताएंगे। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/25, 7/25 में से क्या घटा दे कि -3/25 आ जाए। सो लेट P/Q इज अ रिक्वायर्ड नंबर, मतलब P/Q 7 जो हमको नंबर चाहिए वो P/Q हमने सपोज कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 7/25 में से क्या घटा दे। मान लो P/Q सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो 7 तो आ जाता है -3/25, तो लिख दिए हैं वैसे ही 7/25 में से P/Q सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमें मिला ये। नाउ 7/25, अब देखो यहाँ पे चीज़ अभी समझना है, जिस चीज़ का वैल्यू चाहिए उसको अकेला करना है, पहला बात। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P/Q, सो वी विल मेक हिम और हर, पता नहीं कौन है ये, हिम जो भी है, तो इसको अकेला कर देते हैं। तो देखो ये -P/Q उधर भेज देते हैं, तो +P/Q हो जाएगा, ठीक है। और ये -3/25 राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड लाए तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। आराम से देखो, टोटल 3 ही नंबर है यहाँ पे, ठीक। इसको इधर भेज दिए, क्यों भेज दिए, क्योंकि इसको अकेला करना है। और अभी उधर गया तो इसको साथ में रखना नहीं है, तो इसके साथ ये था, इसको भेज दिया इधर, तो ये आ गया इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड प्लस बन के, क्योंकि जब दूसरे साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। और -P/Q उधर गया तो ये आ गया, ठीक। अब P/Q का जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ फिर से सिंपल साइड दे दिया है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, पहले से डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या करेंगे, एक बार डिनोमिनेटर लिखे और ऊपर वाले को सीधा ऐड कर दो, ऐड का साइन है क्योंकि यहाँ पे। अब 7 3 10 हो गया और डिनोमिनेटर में 25 है, अब कट रहा है तो काट दो। मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो 5 2s are 10, 5 5s are 25, so our answer is 2/5 should be subtracted from 7/5 to get -3/25, ये हो गया। अब 10 का 3 में आते हैं, कौन सा 10 का 1, अभी 9 था ना ये, ठीक। अब 10 पे आते हैं, विच नंबर शुड बी एडेड टू, अब इसमें ऐड करने वाला क्या नंबर ऐड करें, 11/24 में टू गेट 97/72,
सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज पी अपॉन क्यू। जो नहीं पता उसको रैशनल नंबर का बात है तो पी अपॉन क्यू, अगर रैशनल नंबर नहीं ऐसी कोई भी नंबर है तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स मान लो, ठीक। सो हियर द रिक्वायर्ड नंबर इज पी अपॉन क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, इसमें तो 11/24 में ऐड करना है, तो इसमें ऐड कर दिए पी अपॉन क्यू। टू गेट क्या आना चाहिए, तो ये आ गया 97/72। अब वैल्यू चाहिए, वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अपॉन क्यू। सो वी विल transpose this 11/24 to right hand side, and if we transfer or transpose this value 11/24, it will become minus. So here is, है ना, राइट साइड गया तो माइनस हो गया। अब p अपॉन क्यू उधर ही है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए इसलिए अकेला है ये। अब we have to subtract this to rational number, again we have to make the denominator equal। so थोड़ा सा 25 3 जा 75, 24 3 जा 72, आराम से थोड़ा सा प्रैक्टिस जो किया होगा उसको तुरंत पता चल जाएगा। मीन्स क्या है, अपने को डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। सो 72 24 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो डिनोमिनेटर में भी हमको 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 11 3 जा 33 and 24 3 are 72. Now the both rational number is having same denominator and the denominator are same, so जगह बचाने के लिए मैं थोड़ा इधर लिख दिया हूँ, 72 एक बार लिख दिए यहाँ पे। अब now 97 minus 33, so what we will get when we subtract 33 from 97, we will get 64/72. Now we can write in its simplest form or in standard form or in lowest term। सो 9 किसके टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, सो आवर आंसर इज 8/9। सो 8/9 शुड बी एडेड टू 11/24 टू गेट 97/72। ओके, क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो बताना, एक एक क्योंकि ये समझा चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना। अगर जो इसको नहीं समझ में आया है वो बोलेंगे ना अगर, तो एक बार और बता देंगे, या फिर से एक बार देखना उसके बाद फिर पूछना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये 10 का 1 था, अब 10 2, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5/12। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो थोड़ा पहले सॉल्व किए थे, टू रैशनल नंबर है उसको सम करते हैं तो आ जाता है -5/12। वन नंबर इज -8/21, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इट इज आस्किंग। दो चीज़ें पता कर लो पहले कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो नाउ लेट द अदर नंबर, जो नहीं पता है बस लेट द अदर नंबर बी पी अपॉन क्यू। अब m/n मान लो, यार a/b मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन p अपॉन क्यू चल रहा है तो अभी फिलहाल के लिए p अपॉन क्यू ही ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन नंबर इज -8/21 and we have supposed p upon q is the other number and the sum is -5/12। so p upon q को यही रहने दिए, क्योंकि प्लस में है इसलिए यही रहने दिए, माइनस में होता ना तो इसको भेज देते, दूसरे साइड प्लस बना देते। अब ये प्लस में है तो यही रहने देते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट साइड में है तो अभी भी ये लेफ्ट साइड में है। नाउ -8/21 we have moved this rational number to right hand side, then it will become plus 8/21। अब again you can see this both rational number is having different denominator, अलग अलग denominator है, so we have to make the denominator equal। अब 12 के टेबल में 21 आ नहीं रहा है तो उस वाला तरीका काम नहीं कर रहा अपना, नहीं तो 12 इंटू कुछ कर देते 21 बना देते। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। सो आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम वी गेट 84 एलसीएम। 84 एलसीएम आ गया तो क्या करो, 84 लिख दिए। अब यहाँ पे -5 है, -5, 8 8, बीच में प्लस साइन है, प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 84 आना चाहिए, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 आ गया, ठीक है। इधर भी वही करते हैं, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा
84 आ गया, 20 × 4 = 84। अब 5 7 = 35, माइनस में है एक नंबर तो माइनस में आंसर आया। फिर 8 4 = 32, दोनों प्लस में है तो दैट्स वाई आवर आंसर इज इन +32। Now one number is in plus and one number is in minus, so we will find the difference first, and the difference is 35 minus 32 is equal to 3, and 35 is greater number and the sign of 35 is minus, so here we will write -3. In denominator place is 84, so 84 लिख दिए। Now can we write this in simplest form or in standard form? So yes, we can divide 84 by 3. 3 1 = 3, 3 28 = 84, 84 को 3 से डिवाइड कर देना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। 3 2 = 6, 2 4 3 8 = 28 आ गया, ठीक है। सो हैंस द अदर रैशनल नंबर इज -1/28। अब आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म जा कहेंगे, हो गया लगता है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है अभी हमारा 1.2। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर पूछिएगा, अपने मन में डाउट नहीं रखना है। इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट ना, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है तो वो बताएंगे जल्द, थोड़ा देखेंगे कब बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो बहुत जल्दी बता देंगे इसको, ठीक है। तो वी विल मीट इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, ट्राई टू सॉल्व। इसको बनाना है, ठीक है, अच्छे ढंग से बना के सेंड करना, और बन गया है तो बता देना, नहीं बना है तो भी बता देना।